यहाँ पर मैं डबल टैप करता हूँ एंड बूम, इससे मेरे को बहुत ऐसी चीजें पता चलती है जो आपको नॉर्मल वॉल्यूम में पता नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पर देखो बहुत सारे डेटा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सो ये एक काफी अमेजिंग वैल्यू पैक वीडियो होने वाली है। एट द एंड आपको काफी मजा आने वाला है। जो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। जब आपको पसंद आए तभी आप इसको लाइक करके कमेंट में बता सकते। फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम यूज में लेने वाले हैं वॉल्यूम्स। बट वॉल्यूम्स तो बहुत ही कॉमन चीज है ना, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। बट इसमें मैं एक्स्ट्रा क्या बताऊंगा, बहुत ऐसी चीजें एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ जो मे बी आपको अभी तक पता भी नहीं होगा उस चीज के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक देख लेते हैं कि अगर प्राइस अप जा रहा है, वॉल्यूम भी अप जा रहा है, एक्सपेक्टेड है बुलिश है। अगर प्राइस अप है बस वॉल्यूम डाउन है कहीं पे, किस पर्टिकुलर चार्ट पे आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। वीक हैंड्स बाइंग है, प्राइस डाउन है, वॉल्यूम अप है, बेरिश है। ये समझ रहे हैं आप बात को। अगर प्राइस डाउन है और वॉल्यूम भी डाउन है, वीक हैंड सेलिंग है। ये प्राइस डाउन जा रहा है बट वॉल्यूम क्या हो रहा है, आप यहाँ पर देखो स्टेबल है। वॉल्यूम अप नहीं जा रहा है, क्योंकि वॉल्यूम अप ज़्यादा डेट मीन्स कि यहाँ पे नंबर्स ऑफ क्वांटिटीज़ बढ़ रहे हैं यहाँ से। तो अगर ये अप जाता तो फिर हम कंफर्म होते कि ये इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। और एट द एंड क्या हुआ, आप यहाँ पर देख सकते हो एट द एंड क्या हुआ, ये प्राइस यहाँ से चलना स्टार्ट कर गया और यहाँ से एक इसने रैली भी दी। मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो वॉल्यूम अप है, प्राइस भी अप है, तो ये एक कंटिन्यूस था। फिर यहाँ पर आप देखो बड़े बड़े वॉल्यूम्स थे प्राइस के साथ, तो ये यहाँ पे एक कंटिन्यू रैली था। तो ये एक बेसिक चीज़ है, आपको पता है ऑलरेडी। अब मैं आपको एडवांस जो मैं बताने वाला हूँ आपको, जिससे आपको ये पता चलेगा कौन से स्टॉक्स में अभी मेरे को क्या करना है काम। इसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो अभी यहाँ पर मैं डबल टैप करता हूँ एंड बूम, देखो यहाँ पर कुछ आ गया, ये दिख रहा है कुछ। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ये मैं बेसिकली यूज़ में लेता हूँ, इससे मेरे को बहुत ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जो आपको नॉर्मल वॉल्यूम में पता नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पर देखो बहुत सारे डेटा है। इसके अगर मैं सेटिंग की बात करूँ, इस सेटिंग को मैंने डिफाइन करा है ऑलरेडी, ये क्या चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। फिर यहाँ पर टेबल बन रहे हैं वॉल्यूम्स के, वो आप देख सकते हो। फिर यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, सबसे पहले मैं आपको ये यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें और भी दिख रहा होगा, जैसे कि HV1, ये जो वॉल्यूम लेवल साइज़ है ना, यहाँ पर स्मॉल है, इसको हम बड़ा करेंगे तो ये जो नंबर्स हैं वो आपको बड़ा दिखेगा। चलो मैं लार्ज करके दिखाता हूँ। थोड़ा मैं आपको पहले डेटा समझा देता हूँ कैसा क्या सीन है। देखो हाई रिलेटिव वॉल्यूम्स बार्स होते हैं और ग्रीन वाले हाईलाइट डेज विद सिग्निफिकेंटली हायर वॉल्यूम एंड स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग प्राइसेस, मतलब बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग है। लो रिलेटिव वॉल्यूम्स बार जो ऑरेंज कलर की थी, एक लोअर वॉल्यूम को दिखाता है। ये वॉल्यूम लेवल्स दो होते हैं और डिस्प्ले होता है टोटल शेयर्स ट्रेडेड, आपको दिखाता है यहाँ पर, जो हमने अभी चार्ट पे देखा है। हाईएस्ट वॉल्यूम इंडिकेटर्स जो होते हैं HVE मीन्स हाईएस्ट वॉल्यूम इन द पास्ट 10 ईयर्स। HV1 ये चार्ट पे दिखेगा अभी, हाईएस्ट वॉल्यूम इन 1 ईयर। HVIPO हाईएस्ट वॉल्यूम सिंस IPO। फिर इसमें सिंपल वॉल्यूम, सिंपल मूविंग एवरेज जैसे हम नॉर्मल में यूज़ करते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हैं। एवरेज डॉलर वॉल्यूम 20 एंड 50 सेशंस वहाँ पर मिलेंगे। अप एंड डाउन वॉल्यूम रेशियोज होंगे, मेजर एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मेजर करता है ये 20 एंड 50 डेज के, वो बेसिकली मूविंग एवरेज की तरह काम करता है ये। परसेंटेज चेंज, जो परसेंटेज चेंज हाईलाइट्स वॉल्यूम बार्स दैट आर 100% अबव द मूविंग एवरेज इन ग्रीन लाइन। ये डेटा टेबल जो होते हैं जो बेसिकली हम रीड करते हैं कैसे। अगर हाई वॉल्यूम बार्स मिलता है स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट, ग्रीन हाईलाइट्स, ठीक है। अगर लो वॉल्यूम बार्स मिलता है और ऐसे कलर में मिलता है, ऑरेंज कलर में मिलता है, दैट मीन्स कि वहाँ पर वीक मूव्स आने के चांसेस हैं। तो अभी ये मेन फोकस क्या करना है फिर बाइंग के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स मोमेंटम स्विंग जो भी करना है बाई करके ही करना है इसमें। लुक फॉर हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट्स, HVE, HV1, HVIPO प्लस अप और डाउन रेशियो। हमें ये पता चलेगा हाई कन्विक्शन आ रहा है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे बड़ा प्लेयर एंट्री हो चुका है। इससे हम इंस्टीट्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। प्लस फ्रेश इंटरेस्ट आ रहा है। अगर वहाँ पर सडनली बहुत बड़े क्वांटिटीज़ अगर पंच हो रहे हैं, डेट मीन्स कि वहाँ पर कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसा ऑपरेटर है, इंस्टीट्यूशंस है जो फ्रेश इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर एक बाइंग जोन बनेगा। अब ये डेटा मैं आपको दे दूंगा, ये इसलिए ज़रूरी है सो डैट आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ ना चीज़ें, तो आप डिटेल में सीखेंगे, कोई ऐसा नहीं है। देखो अब वो सारी चीज़ें आपको दिखेंगे यहाँ पे, तो अब आपके डाउट नहीं होंगे कि ये क्या चीज़ है सर। यहाँ पर क्या हो रहा है, HV1 है, मतलब
हाईएस्ट वॉल्यूम इन ओवर ईयर, मतलब पूरे साल में इसका एक हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे आया था। अब आप ये समझने की कोशिश करो, यहाँ पर इतने ज़्यादा वॉल्यूम आए, बट अगर मैं इसमें दिखाता हूँ मतलब नॉर्मल वॉल्यूम में, नॉर्मल वॉल्यूम में आपको क्या समझ आता है? नॉर्मल वॉल्यूम में बस यही समझ आता है यार इससे पहले भी इतने आए थे तो अभी भी इतने आ गए। जस्ट सेकेंड, डबल टैप करके यहाँ पे डेटा मिल रहा है अपने को कि यार यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम 1 ईयर का आ रहा है, तो इसको रडार पे रखना है लाइक दिस। जैसे कि यहाँ पे हम रडार पे रखेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे अब इसको बाइंग सेलिंग पर्सपेक्टिव से कैसे यूज़ करना है। यहाँ पर क्या करूँगा, जैसे सपोज यहाँ पर मेरे को दिखा, अब ऐसा नहीं है कि इसी कैंडल पे मेरे को एंट्री लेनी है, नहीं, इतना आ गया, अब अपने को रडार पे रखना है। जैसे मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई हुई है, 2 मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी, तो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो जैसे ये 200 EMA का लाइन है। बाय द वे, अगर आपके ये इंडिकेटर प्लॉट करना है ना, मूविंग एवरेज रिवन, ये आप जब यहाँ पर सर्च करोगे तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे EMAs जैसे कि 4 है EMAs। आपको ऐसे में EMA ऐसे सेटिंग कर देना है, जैसे क्लोजिंग प्राइस 50, 200 वट आप जो चूज़ करना चाहते हो। यहाँ पर 4 EMA आपके चार्ट पे आ जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर देखो 200 EMA पे सपोर्ट इसने यहाँ पर लिया, अपने को रडार पे रखना है, क्योंकि क्या होता है जब ऐसे स्टॉक अपने पास आते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि सडनली आपको उसी दिन मूव मिल जाएगा पूरा। उस दिन आपको थोड़ा कूल डाउन होने देना है। जब ये रिट्रेस करेगा, एक पर्टिकुलर EMA पे सपोर्ट बनाएगा, वहाँ पर अपने को एंट्री लेना है, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा होता है, वहाँ पे अपने पास बहुत सारे एज होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे आया एक सपोर्ट क्रिएट करा 200 EMA पे, यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं आराम से। अगर हम यहाँ पर एंट्री मिस भी कर दिए कोई बात नहीं, ये जब रिकॉर्ड दे रहा है यहाँ पर 50 EMA पे सपोर्ट ले रहा है, तब भी हम बाई कर सकते हैं। और यहाँ से अपने को एक अच्छा, ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दिखेंगे आप। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, हाँ HB1 यहाँ पर भी था। बस HB1 HBE पे फोकस करना है। HBE मिल जाता है आपको हाईएस्ट वॉल्यूम एवर, वो बहुत ही अमेजिंग होता है, लेकिन वो बहुत कम मिलते हैं, काफ़ी सारे चार्ट देखने पड़ेंगे। लुक एट दिस, यहाँ पर क्या है HBE, और परसेंटेज चेंज में देखो HBE हमें मिला है, और ये वाला, ये जो लाइन है ना, ये दिस वन। बट इस नॉर्मल वॉल्यूम में क्या पता चल रहा है कि हाँ यार वॉल्यूम में ब्रेकआउट आया है, एक अच्छा वॉल्यूम आया है, बट बहुत ज़्यादा कुछ इससे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है ना, आप देखोगे, देखो देखो इसके रन अप आप देखने की कोशिश करेंगे क्या, मैं भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ से इसने जो रन अप दिया ना, इतना अमेजिंग रन अप दिया है, 60% का ही कुछ समथिंग का। इसको ऐसे यूज़ में लेना है। तो जब भी कभी जैसे मेरे को पोजिशनल वगैरह कुछ काम करना है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसे एक्स्ट्रा फंड है जो मैं कुछ दिनों के लिए होल्ड करना चाहता हूँ आराम से, उसमें HBE वाले स्टॉक को मैं यहाँ पर मैं अपने वॉच लिस्ट में रख लेता हूँ। काफ़ी सारे वॉच लिस्ट है मेरे पास, जिसके अकॉर्डिंगली मैंने पूरे सेक्शन बना रखे हैं। तो उसको मैं अपने पोजिशनल बेसिस पे करता हूँ, थोड़ा अच्छा क्वांटिटी के साथ, जब मेरे को काम करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि उसको बनते ही आपको उसमें एंटर कर देना है, नहीं। जब वो एक पर्टिकुलर 50 EMA पे या फिर 200 EMA पे आपको एक सपोर्ट मिले, अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट दे भी दिया ना, तो वहाँ आपको थोड़ा कूल डाउन होने देना है, थोड़ा वो आपको एक मौका देगा उसमें अच्छी एंट्री बाई करने के लिए, मतलब अच्छी एंट्री के लिए। जब आपका एंट्री सही रहेगा ना, तो स्टॉक्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा भी, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से उसमें काम कर लेंगे। फिर अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, जैसे कि डेली लुक बैक, ये बेसिकली EMA, इसको आप 20 कर सकते हो। देखो 20 करने से क्या चेंजेस होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये बेसिकली क्या होता है ना कि डेली लुक बैक मीन्स कि डेली EMA 20, अगर डेली पे आप देख रहे हो तो। वीकली लुक बैक मीन्स मतलब वीकली 10 EMA, है ना। ये बेसिकली इसके लिए मेजरमेंट है। तो इसको आप 20 कर सकते हैं, सो डैट आपको थोड़ा अर्ली सिग्नल मिले। तो जब जहाँ पर भी आपको ये दिखे, जैसे कि 50 दिख रहा था कितना, हाँ, तो इसको आप 20 कर सकते हैं, इसको आप 20 कर सकते हैं, बाकी सब ठीक है, बाकी कोई इशू नहीं है। एंड इसमें जो सेटिंग्स है आप अपने अकॉर्डिंगली लाइट, ये टेबल साइज, नॉर्मल, ये दिस वन, ये आप कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसका यूज़ बताता हूँ आपको। देखो ये बेसिकली पर डे का समरी है, ये कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है, तो इसको आप चाहें तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ये जो टेबल साइज़ है, बेसिकली अपने को इस लेवल पे, इस पे फोकस करना है। HBE मिल गया अपने को, HB1 मिल गया। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखो आपको इसको ऐसे यूज़ में लेना है अपने प्राइस एक्शन के साथ में, मतलब
अपने प्राइस एक्शन के साथ ही इसको यूज़ करना है, अदरवाइज यूज़ मत करना है। अब आप टाइम फ्रेम पूछेंगे तो टाइम फ्रेम जैसे कि अगर आपको मोमेंटम या स्विंग करना है, इस तरीके की चीज़ें तो हम डेली पे ही देखते हैं ना। दिस वाज वन मेथड एंड सेकंड मेथड में मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आ गया और ये इनपुट्स वगैरह को ऑफ कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें, इस सब कुछ को मैं ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हाइड हो गया, कुछ भी नहीं चाहिए, ओके। सो ऐसा कुछ सब कुछ आपको ये सारे ऑफ़ कर देने हैं। और यहाँ पर ये ऑलरेडी कलर सही है, इसको मैं क्या करता हूँ, रेड कर देता हूँ। और ये अप कलर को ब्लू ठीक है। एंड डाउन कलर में अपन थोड़ा सा ये कर सकते हैं, थोड़ा सा डाउन। अब इसमें क्या होगा, जैसे मेरा वाइट स्क्रीन है, ये मेन प्रायोरिटी देना है। सेकंड में अगर ये गिर रहा है तो बेसिकली वो प्राइस वहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। ये थोड़ा अप कलर है, मतलब ये नॉर्मल कलर जैसे यहाँ पर है ये, एंड ये डाउन कलर है। अब इसको कैसे यूज़ में ले लें, देखो जैसे यहाँ से देखो प्राइस ये निकल रहा था, बट ये नॉर्मल वॉल्यूम से कुछ नहीं पता चल रहा है कि अब वॉल्यूम कब पंप करने वाला है। ये पता है, ये अच्छा खासा बाइंग था यहाँ पे, क्योंकि ग्रीन में बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो हल्का सा ये जो मूविंग एवरेज होते हैं ना, यहाँ पे मूविंग एवरेज, ये आपको जैसे ये 20 का मूविंग एवरेज है, इसको कलर अपन जैसे मैं ब्लैक कर लेता हूँ। तो जब ये मूविंग एवरेज ब्रेकआउट देगा ना, तब अपने वॉच लिस्ट में आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक एवरेज मूविंग एवरेज से ज़्यादा आया और प्लस ये ग्रीन बार्स थे, बार देखो यहाँ पे आप। तो जब ऐसे बाहर आ जाए ना, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये दिस वन। तो अगर मैं नॉर्मल वॉल्यूम में बात करूँ ना, नॉर्मल वॉल्यूम में जैसे कि यहाँ पे एक अच्छा खासा आया था, देखो चलो मैं ऑफ़ करता हूँ इसको। इस कैंडल से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा नॉर्मल कैंडल में, नॉर्मल वॉल्यूम में बेसिकली, कि अब बाइंग आने वाला है। और अपना 50 EMA सपोर्ट यहाँ पे ऑलरेडी ले चुका था, लेकिन उसके बाद देखो क्या हुआ, क्योंकि बड़े प्लेयर्स यहाँ से एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देते हैं और ये इस वॉल्यूम में पता चलता है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी यूज़ करना है। तो सेकंड वाला मेथड ज़्यादा कब यूज़ करना है, जब ऑलरेडी प्राइस निकल चुका है, ठीक है, कहीं पे H1 बना के HVE बना के, तब उस टाइम पे आपको कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि हर टाइम तो आपको हाईएस्ट एवर वॉल्यूम तो दिखेंगे नहीं, आपको कभी बीच में एंट्री करनी है, तब आपको इसमें यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरा बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। इससे आप देखना, इसके अब एक बार प्रैक्टिस करो, कुछ दिन आप प्रैक्टिस करो इसको, एटलीस्ट 2-3 महीने प्रैक्टिस आपको करना है पहले। मेथड क्या है, मेथड ये है कि ये जो ग्रीन बार है ना, वो जब अपने मूविंग एवरेज को क्रॉस कर, जैसे यहाँ पे सक्सेसफुली उसने 20 EMA मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, तो उसके बाद वो कभी भी फट सकता है। आपको बस क्या करना है, ऐसे स्टॉक का एक अच्छा सा वॉच लिस्ट बना के रखना है, और जब भी वो अपना एक सेटअप बने क्या, तो जब भी अपना सेटअप बने तो अपने सेटअप पे काम करना है, वहाँ से आपको एक अच्छा खासा रैली दिखेगा। तो इस पे भी फोकस करना है, ये सेकंड मेथड है, आपको यूज़ करना है। ऑलराइट, कोई इससे रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो, आप कमेंट में पूछिए, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। अच्छा, ये वॉल्यूम प्लॉट कैसे करेंगे, आपको वॉल्यूम सर्च करना है और यहाँ पर देखो ट्रेडर लाइन करके आएगा, ये ट्रेडर्स लाइन इनहैंस्ड वॉल्यूम, इसको प्लॉट करना है। और एक चीज़ मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, कोई भी इंडिकेटर हो, अगर आपको उसके बारे में जानना है ना, तो उस इंडिकेटर को यहाँ पर सर्च करो आप, और साइड में आपको ये दिखेगा, एक आइकन दिखेगा, बस इस पर आप क्लिक कर देंगे। लुक एट दिस। इसके बारे में आप जितना मर्जी चाहे और पढ़ सकते हैं, कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, नहीं करना है, हर एक चीज़। तो इसी को आपको यूज़ करना है। आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइए, आपको क्या सीखने को मिला, क्या समझने को मिला नया, वो आप कमेंट में बताएं। डेली के अपडेट्स होते हैं, वो बेसिकली मैं करता हूँ अपने टेलीग्राम पे ही, तो यहाँ पे तो बिल्कुल आपको अपने इस चैनल को पिन करके रखना है, और जो भी चीज़ें होती हैं मैं आपके साथ ट्रांसपेरेंटली शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर आप एक्टिव रहें, जो भी मार्केट्स के अपडेट है। ऑल द बेस्ट।